सकता है तो क्या मैं आपको हवा नहीं कर सकता? ऐसे प्रभु भगवान ने अपना सुदर्शन अम्बरीश के लिए नियुक्त कर दिया। ये सुदर्शन मेरा नहीं, आज से सुदर्शन तेरा है। जब वो कृत्या को प्रकट किया, भगवान का वो सुदर्शन जो अम्बरीश की रक्षा में सदैव तत्पर रहता था, सुदर्शन ने कृत्या का वध कर दिया। कृत्या का वध करने के बाद दुर्वासा जी के पीछे पीछे वो सुदर्शन लग गया। दुर्वासा तीनों लोगों को भ्रमण करते हुए आकाश, धरती, पाताल, देवलोक, इंद्रलोक, जितने भी लोग थे सब लोगों में जाते हैं, लेकिन दुर्वासा जी को कहीं शांति नहीं। यहाँ पे वो भगवान का चरणोदक अम्बरीश जी पान नहीं पिए थे, हाथ में लेकर के ऐसे ही वो खड़े ही रहे। और यह समय उनको भागते भागते 1 वर्ष व्यतीत हो जाता है। 1 वर्ष व्यतीत होने के बाद पुनः दुर्वासा जी सुदर्शन से भयभीत होते हुए भगवान के पास जाते हैं। भगवान से कहते हैं, सुदर्शन आपका ही, आप इसको शांत कर दो। भगवान ने कहा, ये सुदर्शन मेरा नहीं है, मेरे भक्त अम्बरीश जी का। जिसका अपराध किया है उसी के चरण शरण में जाओ। दुर्वासा जी वहां से भाग करके पुनः आते हैं इस मृतलोक में। और जैसे ही अम्बरीश जी के चरणों पर गिरना चाहते हैं, अम्बरीश दौड़ करके दुर्वासा जी के चरणों पे गिर करके और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि हे सुदर्शन भगवान, मैंने अपने संपूर्ण जीवन में ब्राह्मणों का सम्मान किया हो, मुझसे कोई ऐसा अपराध ना हुआ हो, ब्राह्मणों के प्रति मेरी सच्ची निष्ठा रही हो, तो हे सुदर्शन शांत हो जाइए। इस प्रकार से अम्बरीश जी की प्रार्थना पे सुदर्शन शांत हो जाता है और दुर्वासा जी आशीर्वचन दे करके वहीं से अपने आश्रम वापस चले जाते हैं। हमारा ये वो भारतवर्ष है जहाँ ऐसे ऐसे ऋषियों का प्रादुर्भाव हुआ। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इन्हीं के वंश परंपरा में, उनके ही वंश परंपरा में इक्ष्वाकु हुए, जो ब्रह्मा जी के ध्यान नाथ से जन्म हुआ। यही नहीं, इन्हीं के वंश परंपरा में सौंभरी ऋषि हुए। एक बार मछलियों में आपस में जल कीड़ा हो रहा था, देख करके और एक दासी की इच्छा किया, वरुण देव के द्वारा घोड़े ला करके उन्होंने शुल्क के रूप में कहा कि 1000 घोड़े मुझे चाहिए, जिनके कान काले हों, सारा संपूर्ण शरीर सफेद हो। वरुण देव प्रार्थना करके इनसे घोड़े ला करके अपना विवाह करके अपना जीवन जिए। इन्हीं के वंश परंपरा में मानधाता जी का जन्म हुआ। मानधाता का जन्म भी बड़ा प्रसिद्ध था। मानधाता का जन्म पिता से ही हुआ था, माता से नहीं। मानधाता के ही वंश परंपरा में एक राजा हुए जिनका नाम त्रिशंकु है। त्रिशंकु से एक बार अपराध हो गया, ब्राह्मण के कन्या का हरण कर लिया। पिता क्रोधित हुए, श्राप दे दिया, चांडाल बन गए।
जब वो चांडाल बन जाते हैं, विश्वामित्र जी अपने तपस्या के प्रभाव से इनको सदैव स्वर्ग भेज देते हैं। सदैव स्वर्ग भेज दिया, देवताओं ने ढकेल दिया। इनका सिर नीचे है, पैर ऊपर है। इनके मुख से जो लार निकलती है, उस लार से एक नदी बनती है, जो नदी बिहार में है। उस नदी का नाम है कर्मनाशा नदी। उस नदी का जल स्पर्श करने से या उसमें स्नान करने से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। आज भी त्रिशंकु जी सिर नीचे पैर ऊपर करके आज भी टंगे लगे। इन्हीं के वंश परंपरा में राजा हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था। बड़े ही भगवत भक्त, सत्यनिष्ठ। लेकिन हरिश्चंद्र जी एक बार विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी से कहते हैं कि मुझे ब्रह्म ऋषि बना दिया जाए। जिस प्रकार से एक कुलपति होता है, ऐसे ब्रह्म ऋषि का पद होता था कुलपति का। देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों से ऊंचा स्थान होता है ऋषि का। ऋषि का अर्थ होता है ऋषियों मंत्र विचारा। जिसने मंत्र का उच्चारण किया हो, उस मंत्र के देवता का साक्षात दर्शन किया हो, उसको ऋषि कहते हैं। ऋषि से ऊंचा स्थान होता है महर्षि का। जिसने मंत्र भी लिखा हो, मंत्र के देवता का दर्शन किया हो, उसको महर्षि कहता है। ऋषियों में होते हैं जिस प्रकार से राम रक्षा स्तोत्र लिखने वाला बुध कौशिक ऋषि है। मंत्र में सबसे पहले विनियोग होता है। राम रक्षा स्तोत्र का विनियोग है ओम अस्तु श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषि श्री सीताराम चंद्रो देवता अनुष्टुप छंदः सीता शक्ति हनुमान कीलकम श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे राम रक्षा स्तोत्र जपे विनियोगा। फिर जल्दी दूसरे शब्दों में देवता राक्षस मनुष्य के अनुचार स्थान होता है। ऋषि का जिसने मंत्र लिखा हो, मंत्र के देवता का दर्शन किया हो, उसको ऋषि कहते हैं। उनसे ऊंचा स्थान जिसका होता है उसको महर्षि कहते हैं। महर्षि से ऊंचा स्थान होता है महर्षि में वाल्मीकि जी आते हैं। इससे ऊंचा स्थान होता है राज ऋषि का। राजा भी हो, प्रजा का पालन भी करता हो, मंत्र भी लिखा हो, मंत्र के देवता का दर्शन भी किया हो, ऐसे महात्मा को राज ऋषि कहा जाता है। जिसमें महाराज जनक राज ऋषि से भी ऊंचा स्थान होता है देव ऋषि, जो देवताओं और मनुष्यों का, राक्षसों का भी कार्य संपादित करता हो, सारे कार्य को निर्विघ्नता से परिपूर्ण कराता हो। मंत्र भी लिखा हो, मंत्र के देवता का साक्षात दर्शन किया हो, उसको देव ऋषि कहा जाता है। देव ऋषि से ऊंचा स्थान होता है ब्रह्म ऋषि का। देव ऋषि में नारद जी आते हैं और ब्रह्म ऋषि में वशिष्ठ जी आते हैं। इससे ऊंचा कोई कक्षा या कोई स्थान होता ही नहीं। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि मुझे ब्रह्म ऋषि बना दो। कहा आप तो इसके योग्य हैं, लेकिन आप में एक अहंकार लाने की कमी है। अहंकार आपके पास है, अहंकार जब आपके पास नहीं रहेगा आप ब्रह्म ऋषि के योग्य हैं।
कहते कहते यहाँ तक कि विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के 100 बेटे मार दिए, लेकिन ब्रह्म ऋषि नहीं कहा। एक दिन अरुंधति और जो है वशिष्ठ जी का वध करने के लिए अपने हाथ में कटार लेकर के विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के घर में छुपे बैठे हुए। पत्नी अरुंधति कहती है वशिष्ठ जी से, 2 शब्द आपको कहना है, क्यों नहीं कह देते ब्रह्म ऋषि, 100 बेटे मारे गए, कह दीजिए। कहा बात तो आपकी ठीक है, वो तो ब्रह्म ऋषि के योग्य है, लेकिन उसमें अहंकार है। जब तक अहंकार नहीं हटेगा, क्योंकि नियम है काम तजे तो क्रोध न जाई, क्रोध तजे तो लोभा, लोभ तजे अहंकार न जाई, मान बढ़ाई शोभा। इसके पास अहंकार की अधिकता है, इसलिए मैं नहीं कह सकता। विश्वामित्र जी ने जब ये सुना कि मेरे ही प्रशंसा मेरे पीछे कर रहे हैं, दौड़ करके वशिष्ठ जी के चरणों में गिर पड़ते हैं और वशिष्ठ जी ब्रह्म ऋषि कह करके विश्वामित्र को अपने हृदय से लगा लेते हैं, कहते हैं पूछो ब्रह्म ऋषि। ये हमारे ऋषियों मनुष्यों का ये इतना बड़ा तपस्या, इतना बड़ा जो है 100 बेटे मारे जाने के बाद भी अपने शत्रुओं को इस प्रकार से सम्मान देते थे हमारे ये ऋषि। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से इन्हीं के वंश परंपरा में हरिश्चंद्र जी हुए हैं। हरिश्चंद्र जी इनको कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वरुण देवता का आराधना किया, उपासना किया। वरुण जल के देवता होते हैं, वरुण जी प्रसन्न होते हैं और इनको एक संतान दे देते हैं। और इस शर्त पर संतान देते हैं कि जो संतान होगी उस संतान से मैं यज्ञ करूंगा और यज्ञ में उस संतान का यजन करूंगा। यजन का मतलब बलिदान होता है। यज्ञ पशु बनाऊंगा। यज्ञ पशु बनाने के लिए जब हरिश्चंद्र जी ने ऐसा कहा, वरुण देवता प्रसन्न हुए। समय के अनुसार पत्नी से ब्याह, जैसे हरिश्चंद्र जी की 100 पत्नियां थी, महाराज दशरथ जी की भी 3 पत्नियों का ही उल्लेख कहीं कहीं मिलता है, लेकिन इनकी 750 पत्नियां थी। सत्यानारायण की पत्नी के उदर से एक बालक जन्म लेता है जिसका नाम रोहित होता है। जन्म लेने के बाद वरुण देवता आते हैं, हरिश्चंद्र जी से कहते हैं राजा संतान हो गई, उसका यजन करो, यज्ञ करो। हरिश्चंद्र जी ने कहा यजन तो करेंगे, यज्ञ करेंगे, बहुत सारा धन लगा करके हम यजन करेंगे, लेकिन जैसा कि नियम है 12 दिन तक अशुद्ध रहता है। जिसके घर में कोई बालक जन्म ले ले 12 दिन तक सूतक होता है और देवियां 1 महीने में पवित्र होती हैं। 12 दिन तक सूतक तो आप डाल ही दीजिए। वरुण देवता हुआ 12 दिन के बाद फिर आई, कहा अब यजन करो। कहा मैं तो पवित्र हो गया, लेकिन श्रीमती भी अभी पवित्र नहीं हुई। और नियम है पिता पुत्र पति पत्नी पुरुष शिष्य और सदा भ्रात पाप होने जिस कर्म करत आध आध बढ़ी जात। इसके अनुसार पत्नी को भी शुद्ध होने दीजिए। 1 महीने में शुद्ध होगी, वापस चले गए।
1 महीना व्यतीत होने के बाद पुनः आते हैं बड़े देवता और आकर के बड़े देवता कहते हैं अब यज्ञ करो। हरिश्चंद्र जी पुनः समझाते हैं यज्ञ तो हम बड़ा विस्तार से करेंगे, बहुत सारा धन खर्चा करेंगे, लेकिन कम से कम इसके दूध के दांत तो निकल आए। जिसका मुझे यजन करना है इस बालक के दूध के दांत तो निकल आए। कहा ठीक है, ऐसा करके दूध के दांत भी निकल आए। फिर आए कहा अब यजन करो। कहा पहले नामकरण संस्कार कर ले, फिर करते हैं। इस प्रकार से टालते गए, टालते टालते समय वो आया। एक बार वरुण जी आए, इन्होंने कहा हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय की अवस्था जब 16 साल की हो जाए तब वो रण में वर्ष 18 क्षत्रिय जीवन आगे जीने को झुका। क्षत्रियों को 18 वर्ष तक ही जीने का अधिकार है, तब तक वो अपनी संपूर्ण लीला करके समाप्त कर देता था। ऐसा क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों के कर्म बताए गए अलग अलग। ब्राह्मण के 6 कर्म है, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, पढ़ना और पढ़ाना। क्षत्रिय के 1 कर्म है, तीनों वर्णों की रक्षा करना। वैश्य के 3 कर्म है, कृषि, गोरक्ष, वाणिज्य। वैश्य कर्म स्वभाव जा खेती करना, पशुपालन करना, व्यापार करना, ये वैश्य के कार्य। शूद्र के 1 ही काम है, तीनों वर्णों की सेवा करना। कहा ये क्षत्रिय के योग्य हो जाए फिर हम यज्ञ करेंगे। वरुण देवता वापस चले गए और कहा ठीक है ये समय भी हम देख लेंगे। समय से अगर आपने यज्ञ नहीं किया तो हम श्राप देते हैं कि आपको जलोधर नाम का रोग हो जाएगा। 1 वर्ष की प्रतीक्षा करते रहे। बार बार वरुण जी के आने पर हरिश्चंद्र जी की वरुण से वार्तालाप सुन करके रोहित को ज्ञान हुआ और वो वहां से जंगल चला गया कि जब हम यहाँ पे रहेंगे तो हमारे पिता हमारा यज्ञ कर देंगे, मेरा वध कर देंगे, मार देंगे। कुछ समय के पश्चात पिता की याद आई। पिता से मिलने के लिए जब घर को चला, नारद जी ने रोक दिया। 1 वर्ष पर रुका रहा। फिर पिता से मिलने की इच्छा हुआ, नारद जी ने पुनः रोक दिया। इधर हरिश्चंद्र जी को जलोधर नाम का रोग हो गया। जलोधर महोदय सब लोग होता है ना, पेट बड़ा हो जाता है, हाथ पैर सब दुबले हो जाते हैं। जलोधर महोदय लोग पहले बहुत होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से हरिश्चंद्र जी जलोधर रोग से पीड़ित हैं और पीड़ित होने के साथ ही हरिश्चंद्र के बेटे रोहित उनके मन में ये भावना आती है कि हम चल करके कहीं ऐसा न हो पिता का दर्शन कर ले। पिता हमारे पिता की बड़ी याद आती है। पिता का दर्शन करने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाया गया। मन में विचार किया कि पुत्र जो है 13 प्रकार के पुत्र होते हैं और उस पुत्र का मतलब अपना पुत्र। प्रीत पुत्र का मतलब होता है खरीदा हुआ पुत्र। क्षेत्र पुत्र, कहीं भी संतान पैदा कर दिया जाए उसको क्षेत्र। किसी के क्षेत्र में, जैसे आप किसी से खेत लेकर के उसके खेत में गेहूं बीज दीजिए, इस प्रकार से रोहित ने विचार किया कि हमें प्रीत पुत्र लेंगे। प्रीत पुत्र मतलब खरीद लेंगे किसी। एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था अजीगर्त। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अजीगर्त के पास रहे। अजीगर्त के 3 बेटे थे।
ब्राह्मण अजीगत ने कहा कि हम तो भूख प्यास से व्याकुल रहते हैं, हमारे पास खाने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। एक पुत्र को हम बेच देंगे तो हमारा कार्य चल जाएगा, कम से कम रोटी तो मिलती रहेगी। लेकिन मैंने सुना है कि बड़ा पुत्र ही पितृ कार्य या कार्य करने में कुशल होता है और उसी के हाथ का ही पितरों को किया गया पिंडदान इत्यादि मिलता है, इसलिए मैं बड़े बड़े को नहीं बेच देता। माता जी ने कहा कि छोटा पुत्र है, ये मुझे बहुत ही प्रिय है। इसकी नियम है बड़े का बाप, छोटे का महतारी, और जिक्र तीन हुए तो तीसरा माझी सीताराम हो जाए, कहते का साधु सन्यासी हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की अजीगत ने कहा कि बड़ा पितर कार्य में लगेगा, छोटा माता को प्रिया है, मझले पुत्र को ले लीजिए। मझले पुत्र का नाम था सुनहसेन। उसके बदले में बहुत सारे पहले तो लेन देन की परंपरा होती थी, आज जैसे मुद्रा नहीं है। पहले लेन देन की परंपरा जो होती थी, जिसके पास अनाज है अनाज दे करके अन्य वस्तु ले ले, वस्त्र ले ले, या जो भी आवश्यकता के अनुसार ले ले। जिसके पास वस्त्र हो वस्त्र दे करके अन्य ले ले, या और अन्य वस्तु के स्थान पे गाय को दे करके ले लिया जाए। ये सब बदले में व्यवहार की चीजें होती थी, पैसा दे करके कुछ नहीं खरीदा जाता था, पैसे का कोई लेन देन। बदले में सुनहसेन के 1000 गायों जो है अजीगत ब्राह्मणों ने दिया। 1000 गाय को ले करके और अपने मझले पुत्र को दिया। समय के अनुसार वहां से जब लेकर आया, यज्ञ प्रारंभ हुआ। उस यज्ञ में विश्वामित्र ही यज्ञ करवाने वाले थे। विश्वामित्र उस बालक को देख करके, क्योंकि बालक सुनहसेन जो था रो रहा था, बहुत चीत्कार कर रहा था। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग उसके रोने की आवाज को सुन करके सब दुखी हुए थे। विश्वामित्र जी ने एक मंत्र बता दिया परम देवता का, कहा इस मंत्र का जप करो, भगवान आपका कल्याण करेंगे। सुनहसेन ने उस मंत्र का जप किया। उस मंत्र के जप के प्रभाव से वरुण देवता स्वतः प्रसन्न हो गए और कहा मुझे बलि नहीं चाहिए, मुझे बलिदान नहीं चाहिए। और ये कह करके वरुण देवता वापस चले गए। राजा हरिश्चंद्र का जलोधर रोग भी ठीक गया। पुनः अपना राज्य करने लगे। एक दिन वशिष्ठ जी को बुलाया और कहा मेरा एक यज्ञ संपन्न करा दो। वशिष्ठ जी यज्ञ संपन्न कराते हैं, बहुत सारा धन मिलता है। उस धन को लेकर के अपने घर आते हैं। मार्ग में विश्वामित्र से एक दूसरे का कुशल पूछ करके वशिष्ठ जी विश्वामित्र से कहते हैं इस तीनों लोक में हरिश्चंद्र जैसा तो कोई है ही नहीं, इतना बड़ा प्राणी, मुझे बहुत सारा धन दे दिया। विश्वामित्र जी ने कहा उनके जैसा जो है झूठ बोलने वाला, देने के लिए कह करके मुकर जाने वाला, ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है। दोनों की आपस में वार्तालाप होती है। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी की उस वार्तालाप से अपने आप को लोग सिद्ध करना चाहते हैं दोनों में से कि हरिश्चंद्र बहुत सत्यवादी हैं, स्वप्न में भी जो कहते हैं करते हैं, और ये कहते हैं कि जो कुछ कहते हैं उसको करते हैं। विवाद होता है।
विवाद के बाद विश्वामित्र जी परीक्षा लेने के लिए संकल्प करते हैं कि हम हरिश्चंद्र की परीक्षा लेंगे। समय के अनुसार स्वप्न में हरिश्चंद्र जी को विश्वामित्र जी दिखाते हैं कि एक ब्राह्मण आया हुआ है। उस ब्राह्मण के ऊपर प्रसन्न होकर के हरिश्चंद्र जी अपने संपूर्ण राज्य उस ब्राह्मण को दे देते हैं। स्वप्न में ऐसा संकल्प कर लेते हैं। प्रातः काल हुआ, जैसा स्वप्न में देखा था उसी स्वप्न के अनुसार ही वो ब्राह्मण आता है। विश्वामित्र जी ही रूप बना के आते हैं और कहते हैं आपने तो संपूर्ण राज्य मुझे दे दिया और दान देने के बाद दक्षिणा भी चाहिए। दान ले लिया, दक्षिणा के लिए अवधि मांगा, मुझे समय चाहिए। लेकिन उस ब्राह्मण ने कहा कि समय हम नहीं दे सकते। फिर भी कुछ समय दिया। समय के अनुसार वो समय भी व्यतीत होने वाला है। हरिश्चंद्र के द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाई जिस व्यवस्था के प्रभाव से उनको दक्षिणा दे सके। पुनः उस ब्राह्मण ने कहा, विश्वामित्र जी ने कहा जैसा भी हो मेरी दक्षिणा दीजिए, ये समय व्यतीत हो रहा है। पत्नी ने कहा चलिए हमको बेच दीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहा मुझे बेच दीजिए और बेच करके इनको दक्षिणा दे दीजिए। बेचने के लिए राजा हरिश्चंद्र इस अयोध्या नगरी को छोड़ करके भगवान भूत भावन भोले बाबा के त्रिशूल पे जो नगरी टिकी है उसका नाम है काशी या बनारस या वाराणसी। भगवान शंकर के त्रिशूल पे वो टिकी है। वो नगरी सबसे अलग अलग है। वहां पे जाते हैं। विश्वामित्र रूप बनवा करके एक ब्राह्मण को भेजते हैं। दूसरे रूप में धर्मराज को भी बुलाते हैं जो कालू नाम का डोम बनता है। पत्नी बिकती है एक ब्राह्मण के यहाँ। जब वो पत्नी को लेकर के चलता है, बेटा रोहित भी उसका पल्लू पकड़ लेता है। पत्नी कहती है ब्राह्मण देवता इनका हिस्सा ये नहीं सोच। दोनों का मूल्य राजा हरिश्चंद्र को मिलता है। ये मूल्य उनको देते हैं। जो मूल्य कम पड़ता है दक्षिणा के रूप में, उस मूल्य के लिए अपने आप को बेचते हैं। कालू नाम का एक डोम आता है और राजा हरिश्चंद्र खरीद करके इनको ले जा करके जंजीर में बांध देता है और जंजीर में बांधने के बाद एक दो दिन व्यतीत होने के बाद इनको एक कंबल देते हैं कालू नाम का डोम, एक लाठी देते हैं, एक थप्पड़ देते हैं कि इसमें भोजन करना है। कार्य निर्धारित कर दिया कि यहाँ पे कांधी कंबल लीने लाठी कर सप्तपति हरिश्चंद्र हुए टहलत पर्वत पर। जो एक चक्रवर्ती राजा के आज उस समय का कहत पुकारी पुकारी बिना कर कफन चुकाए करह क्रिया नहीं देव देव हम सबन जताए। इस प्रकार से पुकार पुकार के कहते हैं कि यहाँ पे जो
जो भी आएगा हमको जब टैक्स देगा कर देगा तब चिता जला सकता है। हरिश्चंद्र जी लाठी लेते हैं, कंबल लेते हैं और वहां पे पुकार पुकार के लोगों को बताते हैं। अपने मन में विचार करते हैं हरिश्चंद्र जी कि हम एक चक्रवर्ती राजा थे, आज हमारी ये दशा सत्य का पालन करने के लिए कहूँ सुलगति को चिता, कहूँ को जात बुझाई, एक लगाई जात एक ही राग बहाई। विविध रंग की उठत ज्वाला दुर्गंधन महकती, कहूँ चर गए सो चट चटाट कहूँ दह दह दह। हर हरात दिस पीपल को पेड़ पुरातन लटकत जाने घने माटी के पास। वर्षा ऋतु के काज और लगत भयानक, सरिता बहुत सवेग करारे गिरत अचानक। ररत कहूँ मंडल कहूँ झिल्ली झिलकारे, काग मंडली कहूँ मंगल संचारे। हरिश्चंद्र जी अपने मन में विचार कर रहे हैं, सब देख रहे हैं। लखत भूपी है साज करत मन ही मन गुनावन, पयो आय आजन्म कर्म करन। अब तो आजन्म हमारा पूरा कर्म जो है इसमें व्यतीत होगा, पूरा जीवन इसमें व्यतीत होगा। इस प्रकार से अपनी ड्यूटी वहीं पे ले रहे हैं राजा हरिश्चंद्र जी। इतने में भी विधाता को रहा नहीं गया। विश्वामित्र जी और कठिन परीक्षा ले रहे हैं। बेटा रोहित बालकों के साथ में उद्यान बगीचे में गया, वहां पे पुष्प तोड़ने के लिए देखता है वहीं पे एक बांदी जैसी है। धीरे धीरे वो बांदी ऊपर आती है, उसमें से काला जहरीला एक नाग निकलता है, रोहित को डस लेता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। बालकों के द्वारा यह संदेशा मिलता है शैव्या को कि आपके बेटे की मृत्यु हो गई। फिर भी शैव्या जब जाना चाहती है, ब्राह्मण मना करते हैं नहीं जाना है, सारा हमारे घर का काज करो फिर जाइएगा। काज करती है सारा दिन। काज करने के बाद रात्रि में ब्राह्मण आदेश करते हैं कि जाकर के अपने पुत्र का दाह संस्कार इत्यादि कर्म कर लो। रात्रि में जब वो जाते हैं पुनः एक घटना अघटित घटना घटित होती है। अपने बच्चे को उठा करके, बेटे को उठा करके उसके मुख में मुख लगा करके रो रही है, विलाप कर रही है। गांव के लोग वहां पे देखते हैं, दौड़ करके उसको मारना शुरू करते हैं, उसके केस को पकड़ करके घसीटते हैं। राजा कालू के पास संदेशा जाता है ये तो बहुत बड़ी उल्टा है, दूसरे के बच्चों का वध करती है। इस प्रकार से उसको पकड़ करके पुनः कालू के दरबार में ले जाया जाता है। कालू राजा हरिश्चंद्र से कहते हैं दासराज इसका वध कर दो। हरिश्चंद्र जी थोड़े समय के लिए विचलित होते हैं, हाथ में कटार उठा लेते हैं, विचलित हो जाते हैं। विचलित होने पर पत्नी शैव्या कहती है स्वामी सत्य की रक्षा करने के लिए आपने संपूर्ण राज्य का परित्याग किया, परिवार का परित्याग किया, पत्नी बच्चे और स्वतः बीत गए। आप कटार तलवार उठाओ, मेरा सिर काट लो, अपने कर्म को करो। पत्नी के ऐसे वचन सुन करके आंखों में आंसू लिए राजा हरिश्चंद्र तलवार उठाते हैं, वध करना चाहते हैं। पुनः
धर्मराज रोहित को रोक देते हैं, वध नहीं होगा। परिचय होता है, बताते हैं दाह संस्कार करने के लिए, अपने पुत्र की चिता जलाने के लिए कफन भी नहीं है। अपनी साड़ी के पल्लू का वो आंचल चीरती है, फाड़ती है, आधे से कफन बनाती है, आधा उनको टैक्स या पितर के रूप में देती है। उसी समय विश्वामित्र जी प्रकट होते हैं और कहते हैं ये धर्मराज है, ये कारू नहीं है। हरिश्चंद्र जी कहते हैं अपनी पत्नी से भी, मैं कालू का दास रे, मरघट मेरी बास रे, करका टका चुकाए दे रानी तब जल लाश। और इस प्रकार से अघटित घटनाएं होते हुए विश्वामित्र जी प्रकट होते हैं और कहते हैं कि धर्म है ऐसे भारत में, ऐसे धर्मात्मा, ऐसे सत्यवादी, ऐसे जितेंद्रिय, और आशीर्वाद दे करके पुनः कहते हैं आपका बेटा रोहित है, अब जीवित है, आपकी पत्नी है, इसको ले लो और अब आप लोग जा करके सुख पूर्वक अपना राज्य करो। सत्य वक्ता में अगर किसी का नाम होगा तो राजा हरिश्चंद्र। माता जगती पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते कोढ़ को काया, अंधन को आँख देते कोढ़ को काया, बाधन को पुत्र देते निर्धन को माया, बाधन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। देहन की लाज रखो सब सुतवारे, देहन की लाज रखो सब सुतवारे। कामना को पूरा करो जय बलिहारी, कामना को पूरा करो जय बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा।
भगवते नीलाम्बुजश्यामलकोमलकं सीतासमारोपितां विभागं पाणौ महासायिकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ॐ दद्दू अनिल काका सुरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय शृंगनिजालय माध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभ गंजनि कैटभ भंजनि रासुरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्भकपर्दिनि शैलसुते ऐसत खंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड गजाधिपते त्रिभुवन दंड विदारण चंद्र पराक्रम सौंड विकाधिपते निज भुज दंड निपातित खंड विपाटित भुंड भटाधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्भकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्भकपर्दिनि शैलसुते ऐरण दुर्मित सत्वबोधित दुर्धर निर्जर शक्तिभृते चतुर विचार धुरीण महाशिव दूत कृपा प्रमदाधिपते दुरित दुरीय दुराशय दुर्मित दानव दूत कृतातमते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्भकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्भकपर्दिनि शैलसुते ऐ शरणागत वैरि वधूवर वीर वराभयदाय करे त्रिभुवन मस्तक शूल विरोध शिरोध कृतावल शूल करे तुमि तुमि तामर तुंद विनाद महे मुखरे कृतलिंग मगहे जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्भकपर्दिनि शैलसुते ओम भुवस्वनाना सुगंध पुष्पाणि नागालोक्यवाणि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरा मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि नमस्करोमि अपराध सतां सहस्रभाजनं पतितां भीम भवार्णवोदरे अगजं शरणागतं हरे कृपया केवलमात्मसत्कुरु आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरा मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वरा यत्पूरितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेति सर्वबाधाभिर्मुक्तो धन्दानुसुतानुता भविष्यो मत्वादेन भवस्यति न संशयः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्।